भारत में डिजिटल पेमेंट कामयाब होगा। जहां एक वक्त इस पर विपक्ष तक को भरोसा नहीं था, आज दुनिया भर के कई मुल्क इस पर भरोसा करने लगे हैं। यूपीआई का दायरा अब कई देशों तक फैल चुका है। भूटान, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, फ्रांस, यूएई, ओमान, साइप्रस और ग्रीस जैसे देशों में भारतीयों के लिए यूपीआई से लेन देन की सुविधा मिलने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर ही बड़े फैसले नहीं लिए, बल्कि जब भी बात देश की सुरक्षा और अखंडता की आई, तब भी उनके फैसले कल्पना से परे थे। इसे नियति कहे या विडंबना, पीएम मोदी को तीनों कार्यकाल में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार उनका पलटवार एक ऐसी परंपरा स्थापित कर गया जिसने न सिर्फ दुश्मन का सिर कुचला, बल्कि ये संदेश दिया कि भारत अब आतंक के खिलाफ सिर्फ डॉजियर नहीं भेजता, बल्कि गोली का जवाब गोले से देता है। अगर तुम गोली चलाओगे तो मान के चलो, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। पहलगाम में आतंकियों ने 26 महिलाओं का सुहाग उजाड़ा था। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उनकी सुनी मांगों को ऐसा न्याय दिलवाया कि पाकिस्तान की रूह कांप गई। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जो एक परमाणु संपन्न देश पर ऐसा हमला करने की हिम्मत रखता हो। से ये हुआ पहलगाम, उसके बाद आपने देखा होगा कितनी बार वो हम न्यूक्लियर देश हैं, कितने हैं, हम ये कर लेंगे। तो जो भी उन्होंने इतना न्यूक्लियर ब्लैकमेल करने की कोशिश की ताकि कोई हम बड़ा एक्शन ना लें, इन सब को दरकरार करके ये एक्शन लिया गया। ये तभी पॉसिबल होती है जब सोच बिल्कुल क्लियर हो, जो ऑब्जेक्टिव दिया गया था प्रधानमंत्री की तरफ से बिल्कुल साफ था, बिल्कुल दृढ़ था, निश्चय बिल्कुल दृढ़ था। आतंकवादियों पर भारत की कार्रवाई अब तक पीओके तक सीमित रहती थी, लेकिन इस बार पीओके सहित पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर तक आतंकवादियों और उनके ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। ये फैसला कड़ा भी था और अप्रत्याशित भी। ये नेतृत्व का ही हौसला था जिसने पाकिस्तान के पलटवार के जवाब में उसके एयरबेस नष्ट करने की आजादी दी। आतंक के खिलाफ कार्रवाई में ऐसी आक्रामकता बेमिसाल है। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। वैसे पीएम मोदी के कड़े रवैये की 2 किश्त पाकिस्तान को पहले ही मिल चुकी थी। 2016 और 2019 में आतंकी हमलों के जवाब में भारतीय सेना ने सीमा पार जाकर आतंकियों को मार गिराया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान अगर फिर आतंक का वार करता है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। भारत दशकों से आतंक का दंश झेलता रहा है, पर आतंक के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई पिछले 1 दशक में ही शुरू हुई है और ये सब हुआ है पीएम के दृढ़ निश्चय और पीछे नहीं हटने के अडिग इरादों से। न्यू नॉर्मल इसलिए है क्योंकि एक तो बहुत क्लियरली ये उभर के आया है कि खाली अभी जो गवर्नमेंट है खाली बोल नहीं रही, एक्शन लिया जा रहा है। तो ज़ीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म एक हकीकत है जिस पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन होगा। अब से एक्ट ऑफ वॉर ट्रीट किया जाएगा। एक न्यू नॉर्मल है कि अब हम आपके जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल से डरते नहीं हैं। एक न्यू नॉर्मल है कि अब कोई एक्ट होगा तो हम एक्शन लेंगे। हम अब उसके डोजियर बना के पूरे पाकिस्तान को वेट नहीं करेंगे कि वो एक्शन ले। प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के नापाक इरादों को मिट्टी में मिलाया, बल्कि यहां विकास के एक्सेलरेटर पर ऐसा पांव रखा
कि कश्मीर को दिल और दिल्ली से जोड़ दिया। कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ें, लेकिन आज जो अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए वो आपके हाथों पूरा हुआ और जम्मू कश्मीर, कश्मीर की वादी को बाकी मुल्क के साथ जोड़ दिया गया। वंदे भारत के जरिए पीएम मोदी ने नए कश्मीर के विकास का एक नया अध्याय लिख डाला है। इस सपने की शुरुआत दरअसल उस वक्त हुई जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 और आर्टिकल 35A को हटाया गया था। पीएम मोदी का यह फैसला भी अकल्पनीय था, क्योंकि कश्मीर से 370 हटाना तो दूर, उसकी चर्चा पर भी पूरे देश में खून की नदियां बहा देने की धमकी दी जाती थी। लेकिन पीएम मोदी ने न सिर्फ ये फैसला लिया, बल्कि इसके बाद कश्मीर में एक गोली तक नहीं चली। 70 हटाने के बाद और 35 हटाने के बाद कश्मीर जो है वो पूरी तरह से सेंटर के हाथ में पकड़ में आ गया। टेररिज्म के किस्से कम हो गए हुए, मैं इसमें मना नहीं करता हूँ, लेकिन एक कॉन्फिडेंस जो आया वहाँ के एक आम आदमी पे, हम लोगों पर, कि अब जाकर पूरा देश जो है वो कश्मीर में बेहिचक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाके बच सकता है। धारा 370 और 35 से हटने से कश्मीर की वादियों में न सिर्फ सुकून लौटा, बल्कि वो पर्यटक भी लौट आए जिन्हें घाटी में जाने से डर लगने लगा था। 2019 में 1,62,00,000 पर्यटक जम्मू कश्मीर घूमने पहुंचे थे। वहीं 2024 में 2,36,00,000 पर्यटक कश्मीर पहुंचे। जम्मू कश्मीर में 6 सालों में 80,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। हर साल राज्य की कमाई में 15% का इजाफा हो रहा है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 का मुद्दा दशकों तक वोट बैंक की राजनीति के चलते अटका रहा। वैसे ही मुस्लिम समाज के बीच कई ऐसे मुद्दे थे जिन्हें रिफॉर्म की दरकार थी, लेकिन राजनीतिक लाभ हानि की वजह से कोई उन्हें अपने एजेंडे में शामिल नहीं करता था। पर पीएम मोदी उन मुद्दों पर भी फैसला लेने में नहीं हिचकिचाए। अप्रैल 2025 में मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन बिल पास किया, जबकि इससे पहले जुलाई 2019 में 3 तलाक कानून को मंजूरी मिली थी। साल 2019 हो या 2025, इसे लेकर मुस्लिम समाज के बड़े तबके की ओर से घोर आपत्ति दर्ज की गई। देश भर में धरना प्रदर्शन भी चला, लेकिन पीएम मोदी पीछे नहीं हटे। पीएम मोदी के अटल इरादों के कारण अब 3 तलाक अवैध और दंडनीय अपराध है। हमारी मुस्लिम बहनों को भी समान अधिकार मिले, उनके अंदर भी एक नया विश्वास पैदा हो, भारत की विकास यात्रा में वो भी सक्रिय भागीदार बने, इसलिए हमने इस महत्वपूर्ण निर्णय को किया। ऐसे काम जो किसी भी प्रधानमंत्री के लिए असंभव जैसे थे, वो पीएम मोदी ने कर दिखाए, और इसी लिस्ट में भारतीय दंड संहिता को बदलकर भारतीय न्याय संहिता करना भी शामिल है। भारत सरकार ने 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू किया, जो औपनिवेशिक काल के पुराने कानूनों को बदलने के लिए लाए गए थे, जिसके जरिए न सिर्फ अंग्रेजों के बनाए कानूनों को खत्म किया गया, बल्कि ये पीएम मोदी के न्यायप्रिय दृष्टिकोण को भी दिखाता है। कई सालों से हमारे यहाँ पुराने अंग्रेजों ने नाम रखे हुए कानून चलते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने इंडियन पिनल कोड के बदले एक भारतीय न्याय संहिता इस पर रखा है। न्याय संहिता यानी किसी को दंड देने वाला नहीं है। यह कानून इस ढंग से बनाया गया है कि हर कोई व्यक्ति को लगना चाहिए कि सही मामले में इस कानून से न्याय मिलता है। पीएम मोदी ने अपने अप्रत्याशित फैसले से न सिर्फ देश को दिशा दी, बल्कि अंतरिक्ष में भी नए कीर्तिमान स्थापित किए। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष की गहराइयों में नई ऊंचाइयां छू रहा है। भारत ने 2017 में एक साथ 118 सैटेलाइट लॉन्च कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। 2023 में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश बना। 2023 में ही भारत ने अपना पहला सूर्य मिशन लॉन्च किया। 2024 में भारत ने स्पेस डॉकिंग कर 2 उपग्रह को अंतरिक्ष में जोड़ा। भारत ऐसा करने वाला चौथा देश है।
सिर्फ इतना ही नहीं, भारत मिशन गगनयान, चंद्रयान 4 और शुक्रयान मिशन पर भी काम कर रहा है। साथ ही अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाने की भी तैयारी में है और शुभांशु शुक्ला की ISS यात्रा इसका पहला कदम माना जाता है। प्रधानमंत्री जी, सच में बोलो तो जब पहली बार हम लोग ऑर्बिट में पहुंचे, अंतरिक्ष में पहुंचे, पीएम मोदी का पहला और दूसरा कार्यकाल इतिहास में सफलता की बड़ी कहानी है जो पहले कभी नहीं लिखी गई। इसकी वजह पीएम मोदी की दूरगामी सोच और राष्ट्रहित से जुड़े अकल्पनीय फैसले हैं जो पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में भी जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।